हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पर हर एक सुबह एक करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, जो 50 क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपको। जो करंट अफेयर्स का 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और वही एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और हर एक दिन मैं जैसे कि जीके जीएस जो हो गया उसका मैं ट्रिकली वीडियो बनाऊंगा, जो ट्रिक से याद किया था। आप लोग कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ट्रिक से याद करा दूंगा। और जो करंट अफेयर्स है उसको भी मैं ट्रिक से आप लोग को याद करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। एबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस सुलिवन को दिया गया, जो अमेरिका के हैं। एबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो डेनिस सुलिवन को दिया गया, जो अमेरिका के हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? साहित्य पुरस्कार 2021 जो दिया गया दाया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, जो हिंदी में दिया गया है। और फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है? फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रॉबर्ट लेनवर्स्की को दिया गया, जो पोलैंड के हैं। रॉबर्ट लेनवर्स्की जो हैं, जो पोलैंड के हैं, उन्हीं को दिया गया है फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। तो चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं आप लोग को। हाल ही में रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रामानुजम पुरस्कार जो है वो हाल ही में नीना गुप्ता को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? प्रोप्राइटर विनोद शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए फिर हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट फुटबॉलर द ईयर किसे चुना गया है? तो वर्ल्ड गेम एथलीट फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया, जो गोलकीपर हैं भारत के। इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? PR श्रीजेश को चुना गया, जो गोलकीपर हैं भारत के। और यहाँ पे देखिए, फिर आप लोग देखें, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, उसी में बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। और ये खाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, जो भरतपुर में स्थित है। और बोमा तकनीक का मतलब है कि हिरण को पकड़कर दूसरे जगह ले जाना ही बोमा तकनीक कहलाता है। तो यही बोमा तकनीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आप लोग इतना मैं करंट अफेयर्स के इतना क्वेश्चन का मैं रिवीजन करा दूंगा कि आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ क्या बात है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रामसर साइट की संख्या कितनी है? हमारे भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 49 है। वर्ल्ड हेरिटेज की संख्या कितनी है? हमारे भारत में वर्ल्ड हेरिटेज की संख्या 40 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 85। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85 है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136 है। और विश्व में सर्वाधिक हथियार आयात और निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक हथियार आयात और निर्यातक देश कौन सा है? वो अमेरिका देश है, जो विश्व में सबसे अधिक हथियार को खरीदता है, बेचता है, अमेरिका। जुडीमा वाइन का GI टैग किस राज्य के पास है? तो जुडीमा वाइन का GI टैग असम राज्य के पास है। जो जुडीमा वाइन का GI टैग है असम राज्य के पास है। और यहाँ पे केसर का GI टैग किस राज्य के पास है? तो केसर का GI टैग किस राज्य के पास है? कश्मीर के पास है। जो केसर का GI टैग है वो कश्मीर राज्य के पास है। भारत का पहला GI टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2009 में। दार्जिलिंग की जो चाय है उसे 2009 में भारत का पहला GI टैग दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो आप लोग 50 क्वेश्चन होंगे, 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन, हर एक दिन एक वीडियो में 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। हाथी मिर्च का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? हाथी मिर्च के जीआई टैग जो है वो मणिपुर राज्य को दिया गया है। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? जीआई टैग कुल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग का अधिनियम कब का है? जीआई टैग का जो अधिनियम है 1999 का अधिनियम, जीआई टैग का अधिनियम 1999 का अधिनियम है। भारत की पहली वाटर सिटी कौन सी है? भारत की जो पहली वाटर सिटी है वो कौन सी वाटर सिटी है? तो इंदौर। भारत की पहली वाटर सिटी जो है वो इंदौर है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। 2070 तक भारत जो है वो शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है। भारत में ऊर्जा स्वतंत्र कब तक हो जाएगा? भारत ऊर्जा स्वतंत्र कब तक हो जाएगा? तो भारत ऊर्जा स्वतंत्र जो हो जाएगा 2047 तक जो है वो भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा। हाल ही में जीवा कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में जीवा कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है जीवा कार्यक्रम, नाबार्ड के द्वारा जो शुरू किया गया। हाल ही में केदारनाथ धाम में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? हाल ही में केदारनाथ धाम में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? तो आदि शंकराचार्य जी जो हैं उनकी मूर्ति केदारनाथ धाम में हाल ही में स्थापित की गई है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को हाल ही में पाक जलमग्न में तैरने वाली दुनिया की सबसे तेज और कम उम्र की महिला कौन सी बनी है? तो जिया राय बनी है। हाल ही में पाक जलमग्न में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है? जिया राय बनी है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास किनके बीच होता है? तो एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो युद्धाभ्यास है किनके बीच होता है? भारत ओमान के बीच होता है। और ये भारत ओमान के बीच होता है और ये जोधपुर यानी कि राजस्थान में हुआ था। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में हुआ था। सिलनाइक्स युद्धाभ्यास किनके बीच होता है? सिलनाइक्स जो है वो युद्धाभ्यास किनके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका। सिलनाइक्स तो श्रीलंका, सी आया तो श्रीलंका है, तो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका इस तरह से याद रखिएगा। इसमें सी है तो इसमें श्रीलंका यानी कि भारत और श्रीलंका बीच होता है। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इक्विलिटी और स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो राम सुतार की मूर्ति है जो हैदराबाद में बनाया गया अभी, जो 216 फीट की ऊंचाई पर है, 216 फीट ऊंची है, जो हैदराबाद है। ठीक है, तेजस क्या है? तेजस जो है हल्का लड़ाकू विमान है। इसे HAL हिंदुस्तान एरो लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। तेजस जो है हल्का लड़ाकू विमान है और इसे हिंदुस्तान एरो लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है कहाँ से कहाँ तक है? कासारगोड से तिरुवनंतपुरम तक है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो हाई सेमी स्पीड का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है जो कासारगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच है। गोल्डन वीज़ा किस देश की है? गोल्डन वीज़ा जो है UAE संयुक्त अरब अमीरात की है, जो 10 वर्षों के लिए है। गोल्डन वीज़ा जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के हैं जो 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीज़ा दिया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग मैं करेंट अफेयर्स का मैं इतना रिवीजन करा दूंगा, हर एक क्वेश्चन अभी तो 50 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में जो भी वीडियो आएगा उसमें सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन होंगे जो करेंट अफेयर्स का सिर्फ होंगे। आप लोग करेंट अफेयर्स की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग को मैं इतना रिवीजन करा दूंगा कि उससे बाहर एग्ज़ाम में आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं जा पाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली पेपर लेस सरकार किस देश की है? तो पहली पेपर लेस सरकार जो है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, रूस की है। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था हाल ही में? हाल ही में T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? UAE
यानी कि यूएई में हुआ था। जो विजेता जो था इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता था। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, लेकिन जीता उसे कौन? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। होप मिशन किस देश की है? तो होप मिशन भी यूएई यानी कि मंगल ग्रह का मिशन है जो संयुक्त अरब अमीरात का है। होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात के जो मंगल ग्रह पर इन्होंने भेजे थे होप मिशन। जायद पदक किस देश की? जायद पदक किस देश की है? तो जायद पदक जो है वह यूएई संयुक्त अरब अमीरात के स्वेच्छ समान है। जायद पदक जो संयुक्त अरब अमीरात की है, जायद पदक जो स्वेच्छ समान है। बाराकहा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बाराकहा जो परमाणु संयंत्र है वो यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में है। भारत का नवीनतम स्थान जो यूनेस्को में शामिल हुआ है कौन सा है? भारत का नवीनतम स्थान जो यूनेस्को में शामिल हुआ है वह है धौलावीरा। धौलावीरा है जो गुजरात में है, जो 40वें नंबर का है। जो भारत की नवीन यूनेस्को में शामिल हुआ 40वें नंबर का धौलावीरा है जो गुजरात में है, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और रामप्पा मंदिर भी है, और रामप्पा मंदिर भी शामिल हुआ है जो 39वां नंबर की रामप्पा मंदिर है। जो रामप्पा मंदिर का है तेलंगाना में स्थित है, और रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस जो 30 मार्च को मनाया जाता है, और 1949 से यह राज्य बना था। राजस्थान 1949 में बना था, और इसमें एकीकरण हुआ था। पहले राजस्थान को एकीकरण हुआ था, जयपुर में हुआ था, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये 4 जो रियासत बने थे, और उसका एकीकरण हुआ 1949 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे हम अब बढ़ते हैं। जो आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। और हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त है? हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त है? यूपी को प्रथम स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त है? यूपी प्रथम स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर। हाल ही में कैच द रैन अभियान कब के लिए शुरू किया गया है? हाल ही में कैच द रेन अभियान कब तक के लिए शुरू किया गया है? तो 30 नवंबर 2022 तक के लिए शुरू किया गया है। कैच द रेन अभियान 30 नवंबर 2022 तक के लिए शुरू किया गया है। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का जो पहला जियो पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है? लम्हेटा गांव, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में किया गया है। जो भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? लम्हेटा गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश में किया गया, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर। हाल ही में कहाँ पर स्टील कचरे से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है? हाल ही में कहाँ पर स्टील कचरे से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है? जो सूरत में किया गया, जो गुजरात में है, जो 6 लेन का है। 6 लेन का सड़क का निर्माण किया गया सूरत, गुजरात में, जो 1 किलोमीटर में किया गया, जो कचरे से निर्माण किया गया है। डारलोग समुदाय कहाँ का है? डारलोग समुदाय जो है कहाँ का है? डारलोग समुदाय त्रिपुरा का है। हाल ही में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है किसे? डारलोग समुदाय को किया गया जो त्रिपुरा का है। और ब्रू रियोंग समुदाय कहाँ की है? त्रिपुरा की है। चकमा समुदाय त्रिपुरा की है। कुकी जनजाति त्रिपुरा की है। लेप्चा जनजाति ये सब त्रिपुरा की है। चकमा, कुकी, लेप्चा और ब्रू रियांग समुदाय ये सब त्रिपुरा के समुदाय हैं जो हाल ही में इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अधिक क्वेश्चन उसमें बढ़ाएं। और ये मेरा पहला वीडियो, यदि कुछ भी गलती हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा और मेरे चैनल को अधिक सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इससे भी अच्छा वीडियो मैं आप लोगों को दूँ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।